वेलकम टू जय विदेश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ लिखा गया है 2017 मीन्स ये सेशन 2017 है। एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में, तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस हैं। ये है सेट नंबर 47। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने 2016 के एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उनके एक इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। 2019 के ईयर को जो है हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लिया है, और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक है, और इसके जस्ट बाद जो है आपको 2020 के क्वेश्चंस मिलने शुरू होंगे फरवरी के मिड से, यानी कि 15 फरवरी के आसपास से जो है आपको 2020 के सारे क्वेश्चन जो है धीरे धीरे करके सॉल्यूशन कराना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका 2021 यानी कि इसी साल जो है मई और अप्रैल मंथ में आपका CHSL और CGL का PT होने वाला है। तो इनके लिए जो है हम लोग 2020 के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, SSC CGL मेंस, SSC CGL PT, CHSL PT, CPO PT, CPO मेंस, ठीक है, स्टेनोग्राफर, तो इन सारे एग्जाम्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा, ताकि आप जो है बेहतर रेफरेंस के साथ वहाँ पर एग्जाम में जा सकें, प्रिपरेशन के साथ जा सकें। क्योंकि प्रीवियस ईयर आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना बेहतर एग्जाम में करके आइएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो आप जितना करिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो फिर सेट नंबर 47 से यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए है इंस्ट्रक्शन की आपको जो है सेंटेंस पढ़ना है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। उस कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है, तो उस एरर वाले पार्ट को अपने आपको जो है अपने आंसर के रूप में चूज करना है। अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है जो है आपका, माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम रिमूविंग द च्युइंगम दैट स्टक विथ हर हेयर। ठीक है, तो माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रिमूविंग द च्युइंगम, यहाँ पर देखिए हैड अ टफ गम, इसके बाद जो आपका यहाँ पे जिरेंड वाले फॉर्म में यूज हो गया, एक वर्ब और दूसरा वर्ब जहाँ पर आए तो जिरेंड वाले फॉर्म में। रिमूविंग द च्युइंगम दैट स्टक विथ हर हेयर, अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है ऑप्शन सी में, स्टक। ठीक, स्टक। अब यहाँ पर जो है स्टक के साथ आपको प्रीपोजिशन क्या करना यूज होगा, ताकि इसका सही अर्थ यूज हो सके। ठीक है, तो स्टक के साथ अगर हम इन का यूज करते हैं तो स्टक इन का मतलब हो जाता है अनेबल टू मूव और सेट इन अ पार्टिकुलर पोजीशन, प्लेस और वे ऑफ थिंकिंग। यानी कि आप जो है स्टक इन का अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि आप एक जगह पर जो है चिपक जाते हैं, वहां पर से आप मूव होने के योग्य नहीं रहते, यू आर अनेबल टू मूव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा यानी कि एरर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी में, विथ के जगह जो है हम इनका यूज करेंगे। विथ जो है यहाँ पर एक सही यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टक इन का सही अर्थ हो गया कि आप जो है किसी चीज में चिपक जाते हैं और जिसके वजह से आप मूव होने योग्य नहीं होते, यानी कि आप चल नहीं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्टक के साथ आप यहाँ पर इनका यूज करें। क्वेश्चन नंबर 2, द कैप्टन along with his team has been invited to the function। अब यहाँ पर देखिए along with का यूज हो गया, हम लोग ये रूल्स ऑलरेडी ग्रामर रूल्स में पढ़ चुके हैं कि along with, as well as, ठीक है, ऐसे तरह के वर्ड्स जो हैं अपने साथ दो सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। एक सब्जेक्ट इनके जस्ट आगे रहता है और एक सब्जेक्ट इनके जस्ट बाद रहता है। ठीक है, यानी कि ये बीच में यूज होते हैं दो सब्जेक्ट्स के बीच। ठीक है, तो ये जो एज वेल एज या फिर बिसाइड्स या फिर along with इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर यूज होते हैं, तो इनमें जो वर्ब यूज होता है, अब हम लोग वर्ब को देखेंगे तो वर्ब जो यूज होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, न कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हम चूंकि देख रहे हैं द कैप्टन यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर देखिए हैज का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। कॉमन एडवर्स fill in the blank of this medication include bleeding, nausea and वोमिटिंग। तो यहाँ पर देखिए कॉमन एडवर्स यानी कि सामान्य जो इसकी विपरीत होने वाली जो प्रभाव है वो क्या क्या है इस मेडिकेशन में, ब्लीडिंग है, नौसिया और वोमिटिंग है। तो यहाँ पर देखिए एक हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक नाउन की जरूरत पड़ेगी जो कि एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में नाउन भी हो और वर्ब भी हो। ठीक, तो अगर हम अफेक्ट को यूज करते हैं तो ये एक वर्ब है। इफेक्ट जो है
एक नाउन है और इसे हम लोग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। इफेक्ट्स ये भी नाउन और वर्ब के रूप में भी यूज होता है, और अफेक्ट ये तो पूरा वर्ब ही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका जो है एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका बच रहा है। अब यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी जो है अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। हम ऑलरेडी आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि ये जो जब भी वर्ड्स आते हैं इफेक्ट्स और अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ब के रूप में यूज होता है, इसका मतलब ये होता है प्रभाव डालना। और इफेक्ट इसका जो यूज होता है एक वर्ब के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं और एक नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऐसे वर्ड्स के साथ जो नाउन को भी दर्शाए और वर्ब को भी दर्शाए। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए हम वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि इफेक्ट्स को यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन 4, fill in the blank to my political rivals statement the data reveals crime has not increased in this country। मेरे जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं उनका स्टेटमेंट है कि इस डाटा यह दिखाता है कि जो क्राइम है वो इस देश में नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, कॉन्ट्ररी यानी कि विरोध, विपरीत, रेफरेंस यानी कि संदर्भ लेना, असिस्टिंग यानी कि की सहायता, या फिर हाथ बचाना यानी कि आप सहायता करते हैं, हाथ बचाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, कॉन्ट्ररी टू माई पॉलिटिकल राइवल्स स्टेटमेंट, यानी कि मेरे पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं उनके स्टेटमेंट यानी कि उनके कथन के विपरीत जो डाटा रिवील ये करती है कि इस देश में क्राइम नहीं बढ़ी, यानी कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने क्या कहा कि बढ़ी है, लेकिन उनके विपरीत अगर हम लोग जाकर देखें तो डाटा हमें ये शो करती है कि इस देश में जो है क्राइम नहीं बढ़ा है, ठीक। तो कॉन्ट्ररी यानी कि इसके विपरीत, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 यहाँ पे आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है। पर्यायवाची शब्द रावेन का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पाताल, ठीक है। क्या होता है? पाताल। ऑप्शन देखते हैं, ल्यूसिड यानी कि स्पष्ट, पैटेंट यानी कि एकस्वाधिकार, एविश यानी कि पाताल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पाल्पेबल यानी कि स्पर्शनीय, स्पष्ट भी इसका अर्थ होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। तो सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आप सारे वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रियाम। रियाम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, विस्तार। ऑप्शंस देखते हैं, वॉल्ट यानी कि गुंबद, एजियो यानी कि नीलापर्ण, लीड यानी कि ढक्कन, डायमेंशन यानी कि विस्तार, क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द बताना है। रिवर्फ का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पराजय, रोक। आपको जो है किसी पर प्रतिघात किया है, आप पर किसी ने, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, रिब्यूक यानी कि फटकार, डांटना, स्नब यानी कि अपमान करना, निक्स यानी कि शून्य, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो थोड़ा क्लोज है वो है आपका ऑप्शन डी। रिवर्फ मतलब होता है कि आपकी जो है पराजय हुई है किसी के हाथों, और एक व्यक्ति जो है आपकी प्रशंसा कर रहा है, यानी कि पराजय को आप अपमान के सेंस में अगर आप ले, और दूसरे तरफ अगर आप प्रेज को प्रशंसा, इसका अर्थ तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक दोनों जो है विपरीत बन सकते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन डी। चलिए आते हैं फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे। रिसीड, रिसीड मतलब होता है पीछे हटना। रिसीड मतलब क्या होता है? पीछे हटना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका होता है इसका अर्थ धीरे धीरे कम होते जाना, ठीक है, धीरे धीरे कम होते जाना। तो पीछे हटना, कम होना, ठीक है, इनका दोनों अर्थ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ईव यानी कि कम होना, या तो सिनोनिम हो गया। फेड यानी कि मुरझा जाना। एक्सटेंड यानी कि विस्तार होना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एक कम हो रहा है और एक विस्तार हो रहा है। वेन यानी कि पतन होना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। बॉल्स इन योर कोट, बॉल्स इन योर कोट मतलब क्या होता है? द इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग एक्शन लाइज विथ समबडी, यानी कि आपने जो है कोई काम जो है अब सोच लिया है कि अब मैं ये करूंगा, मतलब कि अब जो है ये आपके पाले में गेंद आ गई है और आपको वो करना ही करना है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, यानी कि आपने जो है आरोप दूसरे पर्सन पर डाल दिया। रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न योर बिलोंगिंग, यानी कि आपने किसी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप मेरे सामान को मुझे वापस देते। इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, यानी कि अब ये आपके ऊपर आ गया है कि आप अपना निर्णय, अपना अगला कदम लें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। टू टेल समवन पोलाइटली अबाउट हिज हर मिस्टेक, यानी कि आप जो है विनम्रता से अपनी गलती के बारे में बताते हैं, उसके गलती के बारे में बताते हैं विनम्रता के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 10, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच you can
enjoy advantages of very difficult things at the same time, यानी कि आप जो है एक समय पर दो अलग अलग चीजों का एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। टू बेस्ट टीम्स compete with each other, यानी कि दो बेहतरीन टीमें एक दूसरे को जो है प्रतियोगिता दे रही हैं, प्रतिद्वंदी हैं। compete यानी कि प्रतियोगिता करना। अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपको जो है दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करने का मौका मिला है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 to 12 यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट वाले सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। क्वेश्चन में 11 है, द शूज वे वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि जो जूते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे थे। आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाइंग देम, तो ऐसा जो है कल भी हम लोग के सामने आया था। हम डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगर समझ में अगर आपको आया होगा कल के लेसन में तो आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे। अगर आपने कल के लेसन को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा एमबीए बुक सॉल्यूशन 2018। उस लेसन में आप सेट नंबर 46 को देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं। क्वेश्चन 12, आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग दे वेंट फॉर वॉक, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका एक पार्ट सिंपल पास्ट, तो दूसरा पार्ट जो है आपका पास्ट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि पहला पार्ट आपका जो है वो सिंपल पास्ट में यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में, और दूसरा पार्ट जो है ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट की जरूरत, मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे नो इंप्रूवमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 to 14 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। इंटरप्ट विथ डिरेसिव और अग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज, यानी कि आपने जो है किसी को कुछ पूछने से मना कर दिया, इंटरप्ट यानी कि बाधित कर दिया है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। हेकल, हेकल मतलब होता है सवालों से बात काट देना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। सूथ यानी कि शांत करना, अले यानी कि कम करना, शांत करना, डल्सीफाई यानी कि मधुर करना, मीठा करना। क्वेश्चन 14, नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पज टू बी, यानी कि कुछ ऐसा न होना जिसका अर्थ जो है स्पष्ट न हो। ठीक है, जिसका अर्थ स्पष्ट न हो ऐसा कुछ चीज जो है हमें बताया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। लेजिटिमेट यानी कि वैध, पाल्पेबल यानी कि स्पष्ट स्पर्शनीय, इविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष स्पष्ट, स्पूरियस जाली नकली, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई हमें जाली चीज हमारे साथ छल किया जा रहा है, नकली चीजें हमें दी जा रही हैं। ठीक है, तो इसका कोई एक सही अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी स्पूरियस के साथ, जाली या फिर नकली। क्वेश्चन 15 जो 16 यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को अपने राइट आंसर के रूप में चूज करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कास्टिगेटेड, CASTIGATET। कास्टिगेटेड मतलब होता है किसी का अपमान करना। ठीक है, यानी कि आपने अपने बातों से या कुछ गलत ऐसा करके जो है आपने किसी का अपमान कर दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 16, पोजेसेस, इसका मतलब क्या होता है? अधिकार होना। ये हम कल भी वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अधिकार होना। ठीक है, तो POSSESES। क्वेश्चन 17 to 18 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या सिखाया है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें से एक मेन थीम निकालेंगे और उसके बाद कनेक्ट करेंगे। तो चूंकि देख रहे हैं प्रीवियस लेसन से कि आपको जो है एक सेंटेंस ऑलरेडी दिया जाता है ताकि आप जो है सब्जेक्ट निकालने की आपको थोड़ा सी मेहनत कम करना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट निकालना एक टफ काम होता है। आपको ऑलरेडी एक यहाँ पर जो है एक ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसे आप शुरू कर सकते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ कनेक्ट करने का काम बच जाता है। ठीक है, तो द रूम विच एल्डेड सो, अब यहाँ पर देखिए आपके लास्ट में जो है यूज हुआ है सो। अब सो के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? मच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द रूम विच एल्डेड सो मच सेटिस्फैक्शन टू द टू बॉयज वाज ऑन द फोर्थ फ्लोर, यानी कि जो दो बच्चे जो रह रहे थे फोर्थ फ्लोर पे, उन्हें वो रूम बहुत ही अच्छा लगा जो बोर्डिंग हाउस इन ब्लिकर स्ट्रीट में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। तो ये आप कब कर सकते हैं, यानी कि आप तुरंत सेंटेंसेस को कनेक्ट कब कर सकते हैं? जब आप इस पर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीजीएल मेंस में अपियर होंगे तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप जितना ज्यादा हो सके आप इस पर प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा आप उतना ही PQRS यानी कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं आप बेहतर कर पाएंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आया है कुछ भी चीजें धीरे धीरे, तो आप इस पर मेहनत करिए। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, द MPTS अकेडमी। ठीक है, आप वहां पर जाइए। डेली लेसन अपलोड होने के बाद जो है उस लेसन का PDF वहां पर शेयर कर देते हैं, तो आप चाहें तो प्रीवियस लेसन के भी PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे IB का एग्जाम आपका फरवरी यानी कि इसी मंथ में होने वाला है, 18 से 21 फरवरी के आसपास में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है इसके लिए करंट अफेयर्स शेयर किया जा रहा है PDF फॉर्म में।
OWS शेयर किया जा रहा है, IP शेयर किए जा रहे हैं, यानी कि इडियम्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ पर चाहें तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 119 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। सरला चार्ज द कर्टेन्स, यहाँ पर देखिए सरला चेंज्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो ऑप्शंस देखते हैं। सरला चेंजेस द कर्टेन्स, ये आपका प्रेजेंट एलिमिनेट, क्योंकि हमारा सेंटेंस ही पास्ट में है। अब यहाँ पर देखिए वेयर का यूज, यहाँ पर देखिए वास का यूज, और यहाँ पर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। चूंकि हम देख रहे हैं द कर्टेन्स है, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो भर भी प्लूरल, यानी कि वेयर के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वास का यूज कब होगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन बताना है। माई फादर सेड टू द स्ट्रेंजर वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर देखिए सेड टू, यानी कि पास्ट में है, तो इस वाले जो पार्ट है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है, इसे भी हम पास्ट में ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है वेयर ही लाइज, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, एलिमिनेट। यहाँ पर ही हैज बीन लिविंग, ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में लिव्स है, ये भी एलिमिनेट। वेयर ही लिव्ड, यानी कि सिर्फ यही हमारा राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर पास्ट में है तो इसे भी हम पास्ट में ही चेंज कर देते हैं। चूंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों प्रेजेंट में है, इसलिए हम इसे एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन डी के साथ हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो आप अपने ऑप्शंस को भी ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नरेशन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीडीएस एकेडमी, वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर सर्च करिए नरेशन, तो इस नेम से आपको एक PDF मिलेगा। उस PDF को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे नरेशन में। क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर बताया है, आपको PDF शेयर कर चुके हैं हम, तो आप चाहें वहाँ से आकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आपको एक पैसेज पढ़ के उसका आंसर देना है। माई कोच प्रीटी वार्म, मेरा जो कोच है वो बहुत ही गर्म रखता है। इवन तो इट कॉस्ट 9.99 पाउंड, यानी कि इसका जो दाम है वो है 9.99 पाउंड, एंड केम फ्रॉम द फ्ली मार्केट, और इसे मैंने फ्ली मार्केट से लाया है। इट हैड अ लेवल इन इट, यानी कि उसके ऊपर एक चिप्पी लगा हुआ था क्रिश्चियन ब्योर का, बट आई कट इट आउट, लेकिन मैंने उसे अलग कर दिया। एज सुन आई गॉट होम, जैसे मैं घर पहुंचा उस चिप्पी को मैंने हटा दिया, यानी कि लेवल को। यू कांट वर्क हेयर, आई वर्क एंड हैव क्रिश्चियन ब्योर ऑन योर कोट। यू कांट वर्क वेयर, यानी कि आप वहाँ काम नहीं कर सकते हैं जहाँ पर क्रिश्चियन ब्योर अगर आपके कोट पर ऐसा रहा हो। यू कुड हैव अ जेन्यून विंटेज क्रिश्चियन डियोर लेवल, यानी कि आपके कोट पर अगर लेवल है क्रिश्चियन डियोर का तो आप जो है यूज कर सकते हैं। और समथिंग जापानीज, या फिर जापानीज चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। और मे बी नो लेवल बिकॉज, या फिर कोई लेवल को ही आप ना रखें अपने कोट पर, बिकॉज यू मेक योर क्लॉथ्स योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने कपड़े खुद बनाते हैं। आउट ऑफ रेट्रो फैब्रिक दैट यू सोर्स एट एल्फिस एंटिक्स बट नॉट क्रिश्चियन ब्योर, मतलब कि आप किसी भी चीज़ का यूज करें, जापानीज यूज करें, लेकिन क्रिश्चियन ब्योर का यूज ना करें। एज आई गेट नियर कैटफोर्ड ब्रिज, यानी कि जब मैं कैटफोर्ड ब्रिज के नज़दीक पहुंचा, आई स्टार्ट टू फील अ नॉट ऑफ टेंशन, मैं जो है वहाँ पर टेंशन थोड़ा हो गया मुझे। आई रियली डोंट वांट टू बी लेट टुडे, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ आज। माई बॉस हैज स्टार्टेड थ्रोइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हिस्सी फिट्स अबाउट पीपल स्वेनिंग इट ऑल टाइम्स, यानी कि मेरे जो बॉस हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं सभी लोगों पर। सो आई लेफ्ट एन एक्स्ट्रा 20 मिनट्स अर्ली, सो मैंने आज घर से 20 मिनट पहले ही मैं निकला। इन केस इट वॉज अ बैड डे, अगर ये बहुत ही बुरा दिन होता है मैं 20 मिनट पहले निकलता हूँ ताकि मैं अपने ऑफिस समय पर पहुँच सकूँ। आई कैन ऑलरेडी सी, मैं यह देख सकता हूँ, इट्स अ गुड ऑफुल डे, यानी कि आज जो है अच्छा दिन होने वाला है। दे हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन आवर लाइन रिसेंटली, आज जो है सॉरी यहाँ पे गॉड ऑफुल, ऑफुल मतलब होता है भयानक, ठीक है। तो आज बहुत ही भयानक दिन होने वाला है। दे हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाली हैं ऑन आवर लाइन रिसेंटली, एंड कीप कैंसलिंग ट्रेन्स विथ नो वार्निंग, और हमारी ट्रेन जो है वो बिना कोई चेतावनी के ही बंद किए जा रहे हैं जो ट्रेन हैं, ठीक है। ट्रबल्स इज, जो परेशानी है इन लंदन, रश आर, जो रश आर होते हैं जनरली, यू कांट जस्ट कैंसिल ट्रेन, आप ट्रेन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। व्हाट आर ऑल द पीपल हु वेर प्लानिंग टू गेट ऑन द ट्रेन सपोज टू डू, अब वो लोग क्या करें जो ट्रेन में चढ़ने वाले थे, एवापोरेट, ठीक है, क्या करें, उड़ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोट सी वांटेड टू हाइड, यानी कि उस कोट पर जो है क्या था ऐसा जो वो छिपाना चाहती थी। तो यहाँ पर जो है कि वो ये बताना चाहते थे कि डैट इट वाज अ चीप कॉपी, यानी कि यह जो है एक चीप कॉपी था, इसलिए उसने उस चिप्पी को हटा लिया, ठीक है। द ऑथर वुड प्रीफर टू बी सीन वेयरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट में क्या है, यानी कि जिसके कोट पर क्रिश्चियन ब्योर का जो है लेवल था उसे आप मत पहने, बाकी सारे को पहन लें, जैसे कि क्रिश्चियन डियोर को पहन लें, ठीक है, या फिर जापानीज ही पहन लें, लेकिन आप क्रिश्चियन ब्योर का ना पहने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, वाई इज हर बॉस एंग्री, यानी कि इसके बॉस जो है वो एंग्री क्यों थी, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज थे वो कमिंग लेट, यानी कि उसके जो बॉस हैं वो काम जो है लेट आ रहे थे, क्यों, क्योंकि सारे लोग जो है ट्रेन से आते हैं, मतलब कुछ लोग अगर ट्रेन से आते हैं उनके ट्रेन जो है कैंसिल्स हो रही हैं इसलिए।
क्वेश्चन 24, व्हाट हैज बीन प्रॉब्लम विथ लंदन ट्रेन्स लेटली, यानी कि लंदन के ट्रेनों के साथ क्या परेशानी है, तो ट्रेन्स आर कैंसिल्ड विदाउट प्रायर इंटीमेशन, यानी कि देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि आप जो है ऐसे रश आवर में कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना कोई वार्निंग के। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि ट्रेन जो है में क्या परेशानी है, तो यहाँ पर परेशानी ये है कि ट्रेन आर कैंसिल विदाउट प्रायर इंटीमेशन, यानी कि पूर्व सूचना, इंटीमेट यानी कि सूचना देना, बिना कोई पूर्व सूचना के आपने ट्रेन को कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस क्रिएटेड अ बैड डे फॉर द ऑथर, तो ऑथर के लिए क्या है, तो वो जो ट्रेन कैंसिल हो जा रही हैं रश आवर में लंदन में, यह उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, तो यह है इस पैसेज का अर्थ और सेट नंबर 47 का भी डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने के तरीके से लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार, अगर आपने लेसन को कंप्लीट देख लिया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमबीटीएस अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चाहें तो आईबी के लिए जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, नारेशन और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। स्टैटिक जीके के लिए भी हम लोग मिलते हैं फिर आगे के लेसन में। थैंक यू।